अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक वॉइस। एक्टिव पैसिव दोनों ही हमने करने हैं। इंटर कन्वर्टिबल है। इंटर कन्वर्टिबल मीन्स एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और पैसिव को एक्टिव में। लेकिन क्या एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में या फिर एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में? कमेंट सेक्शन में बताइए बिल्कुल कि क्या एक्टिव सेंटेंस होता है या एक्टिव वर्ब होती है। अगर फिर भी आपको जानना है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है, एक्टिव सेंटेंस ठीक है या एक्टिव वर्ब बोलना ठीक है। तो देखिए आप लोगों के सामने सेंटेंस फॉर्मेशन लिखी हुई है कि सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। बट जब हमने वर्ब का चैप्टर पढ़ा था तो वर्ब के चैप्टर में हमने एक पार्ट पढ़ा था इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के दो टाइप पढ़े थे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स थी जिनके साथ अगर ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए तब भी हमारी पूरी सेंस देती थी। लाइक एक सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग। क्या इस सेंटेंस को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, आई एम गोइंग टू लंदन। दुबई भी जा सकते हैं आप लोग, स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं, थाईलैंड भी जा सकते हैं, एग्जाम्पल है। तो आई एम गोइंग टू लंदन, क्या इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं। ये सेंटेंस अपनी आप में कंप्लीट सेंस देता है, इसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं वो होती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, तो जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका हम पैसिव नहीं कर सकते, उनको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है मस्ट है पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता। समझ आया? अब एक सेंटेंस है कि मैंने एक कार खरीदी, एक सेंटेंस है एक कार मेरे द्वारा खरीदी गई। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम समझें, इनका मीनिंग निकाले तो हमें एक ही मतलब समझ आता है कि हमने कार खरीदी है, दैट्स इट। ओके, इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। आई बॉट अ कार वाज बॉट बाय मी। मतलब एक ही है, सिर्फ सेंटेंस को घुमा फिरा के बोल दिया, मतलब दोनों का एक ही निकलता है। तो जो बात डायरेक्ट कही गई है, ठीक है, मैंने कार खरीदी, जो बात डायरेक्ट कही गई है उसको हम लेते हैं एक्टिव वर्ब के सेंटेंस में। ओके, और जो बात घुमा फिरा के बोली गई है उसको हम लेते हैं पैसिव वर्ब के सेंटेंस में, पैसिव वर्ब। सिमिलरली ये हो जाएगा एक्टिव और ये हो जाएगा पैसिव। देखो कभी भी सेंटेंस एक्टिव या पैसिव नहीं है, एक्टिव और पैसिव होती हैं वर्ब्स। हम वर्ब्स से आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्टिव सेंस चल रही है या फिर पैसिव। ओके, गॉट इट? तो हमें ये तो समझ आ गया कि अगर आई बॉट अ कार है तो वो एक्टिव वॉइस है, अ कार वाज बॉट बाय मी तो वो है पैसिव वॉइस। अब इन्हीं चक्करों में सेंटेंस की फॉर्मेशन मत भूलना। सेंटेंस की फॉर्मेशन एक्टिव के केस में देखो क्या रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है, जिसको हम कर्ता भी कह देते हैं हिंदी में, ठीक है, कर्ता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है सेंटेंस की स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के केस में। पैसिव में देखो क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा हमारा, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब और सब्जेक्ट हमारा पीछे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट। अब एक चीज जो नोट करने वाली है वो यहां स्टार लगा लो। क्या? वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोग यूज करोगे। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोग यूज करोगे जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे सेंटेंस को। नेक्स्ट चीज आप लोग क्या नोट करेंगे, इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए पास्ट पास्ट टेंस कभी भी चेंज नहीं होंगे।
टेंस अगर आपको आते हैं अच्छे से तो वेल एंड गुड है, नहीं आते तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टेंस की वीडियो जरूर देखिए। तो टेंस विल नॉट चेंज, नो चेंज। टेंस आपको चेंज नहीं करना है, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, तो आपके सामने एक कलरफुल चार्ट दिख रहा होगा जिसका मेन टॉपिक है मैंने आम खाना है। आम ही खाएंगे, अब गर्मियों का सीजन है। तो देखो इसके पीछे मोटिव क्या है कि आपको समझाना कि जो टेंसेस हैं इन्हीं से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए कोई वॉइस नहीं है, तो आपके 3 तो यहां से ही खत्म हो गए। नेक्स्ट थिंग, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस की, बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। देखो कॉन्टिन्यूअस अगर है एक्टिव वॉइस में तो आपको सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, क्या, बीइंग। ठीक है, बीइंग ऐड करना है, आपका एक्टिव वॉइस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी है। परफेक्ट में क्या करना है, बीन वर्ड ऐड करना है। क्या वर्ड ऐड करना है, बीन। समझ आया। और जो सिंपल यानी कि इंडेफिनेट टेंसेस हैं ये नेक्स्ट वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे इस टाइप से। कैसे, आई के साथ जैसे एम लग जाएगा, ही शी इट के साथ इज लग जाएगा, और जैसे यहाँ एट है सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ड लग जाएगा, विल ईट है तो विल बी लग जाएगा, बट वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, इटन हो जाएगा। अब एक एक करके मैं आपको सारे टेंसेस से रूबरू करवा देती हूँ। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस की बात ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी होगा। देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस की। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, सॉरी इज एम आर आएगा सबसे पहले, तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही हमारा। पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस ये एज इट इज रहेगा, इज एम आर प्लस मैंने आपको एक वर्ड बताया था बीइंग ऐड होना है। ठीक है, बीइंग प्लस अब वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, क्या, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, अब ले आओ सब्जेक्ट को, ये हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया। सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब ये सेंटेंस है, इसको आप कन्वर्ट करिए पैसिव वॉइस में। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, अ लेटर। इज एम आर में से क्या आएगा, देखो इज लेटर सिंगुलर है, इज बीइंग। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। रिटन बाय मी, यहाँ एक बाय वर्ड ऐड कर लेना। ओके, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ये थी बात प्रेजेंट की। अब हम आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। देखो एक्टिव वॉइस के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, उसी को ही हमने कन्वर्ट कर दिया पास्ट में। पैसिव की सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय
प्लस सब्जेक्ट। गॉट इट? तो अब इस सेंटेंस को आप बनाइए पैसिव वॉइस में। अ लेटर, सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, वाज बीइंग रिटन बाय मी। आई होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, अ लेटर विल बीइंग रिटन बाय मी। सो आई होप आपको कॉन्टिन्यूअस के लिए पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पास्ट टेंस के लिए।